स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आप मोदी से असहमत हो सकते हैं, बीजेपी से असहमत हो सकते हैं, आप मुझसे भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो सवाल खड़े करे। ये बात कही है एनडीए के सहयोगी जो कि बाहर से सपोर्ट करते हैं केंद्र में, पवन कल्याण। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोटेस्ट, सब कुछ हुआ, मांगे सब अच्छी हैं, लेकिन जो कुछ 20 जुलाई को हुआ या जो मंच से बातें कही गई वो इस पूरे प्रोटेस्ट पर सवालिया निशान भी खड़ी करते। मेरे साथ इस वक्त पत्रकार पूजा जैन जी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। पवन कल्याण ने जो बातें कही हैं, कि आपको वो नजर आई ठीक वैसा ही हुआ है सीजीपी प्रोटेस्ट में, कि कुछ ऐसी बातें जिसने पूरे प्रोटेस्ट को डिरेल किया? देखिए रोहित, उनकी जो बात का संदेश है वो यही है कि राजनीति लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश के सम्मान, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की हो तो सभी दलों को एक साथ खड़ा होना चाहिए और कोई ना कोई एक अच्छा कंक्लूजन निकलना चाहिए। राजनीति में विरोध हो सकता है लेकिन देश के खिलाफ नहीं हो सकता। यह भी किसी लोकतंत्र की बुनियादी सोच होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में सच्चाई भी है। लोकतंत्र में सरकार से असहमत होना कोई गलत बात नहीं है। हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हम अपने खुद के परिवारों में जो हेड ऑफ द फैमिली है उनकी बात से नहीं सहमत होते हैं, बट डजंट मीन कि हम इतना ज्यादा उनके लिए वॉयलेंट हो जाते हैं कि जो हमारे लिए ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अभी हमने जो देखा, जैसे देश में सबसे पहले मतलब देश जो है सबसे पहले है और राजनीति बाद में है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे देश का जो एक मुद्दा है, नीट को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुए, नीट को लेकर के यहाँ पे धरना करने की परमिशन दी गई। उसके बाद में इस पूरे धरना प्रदर्शन को, इस पूरे भूख हड़ताल जो ये मुहिम उन्होंने चलाई, उसको इन्होंने बिल्कुल अलग रूप दे दिया। यहाँ पे तमाम पार्टी ने आके, तमाम पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने आकर अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। उसके साथ ही जो अनदर किसान, एक आप जानते हैं किसान उससे आते हैं जी। पार्टी से, राकेश टिकैत जी, उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स पास किए कि हम इतने लोग भेज देंगे, हम इतने बच्चे उसमें भर के भेज देंगे ट्रक में, विच इज वेरी रॉन्ग। आप ये देखिए कि वो बच्चों के साथ साथ, मुझे लगता है कि ये जो जितने भी वॉयलेंट लोग थे, इन्होंने भी यहाँ पे प्रदर्शन किया, जिसके चलते बच्चे भी किसे, जिसके चलते पुलिस कर्मियों को चोटें आई। और पुलिस कर्मियों ने जब अपने बचाव में लाठीचार्ज किया या देश के बचाव में लाठीचार्ज किया, तो उसके बाद में यहाँ पे ये भी इस चीज का वो इश्यू बनाया गया कि आपने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, विच इज वेरी रॉन्ग। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन बच्चे हैं। कभी आपने किसी बच्चे को देखा कि वो देश विरोधी नारे लगाएगा? वो उनके एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई मीडिया कर्मी बात कर रहे हैं कि आप नीट के एग्जाम के बारे में कुछ बताएं, तो वो बोलते हैं रीस्टोर 370। अगर वो बोलते हैं कि आप अपनी आपकी क्या यहाँ पे आप क्या मांग लेके खड़े हुए हैं, तो वो बोलते हैं उमर खालिद को रिलीज करिए। वो अगर मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी मांग बताइए, मांग क्या है, तो वो बोलते हैं कि हम नेपाल स्टाइल में प्रोटेस्ट करेंगे और भी ज्यादा इसको वॉयलेट करेंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे। फिर मीडिया कर्मी तीसरा पूछता है कि आपकी क्या मांग है, मांग बताइए, वो बोलते हैं मेरा लिंग मेरी मर्जी। चौथा मीडिया कर्मी पूछता है आप अपनी मांग बताइए, तो वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे। बिल्कुल। पांचवा मीडिया कर्मी पूछता है कि आपकी मांग क्या है, उसको बोला जाता है आप मोदी मीडिया है, आप चले जाइए। छठा मीडिया कर्मी पूछता है कि आपकी मांग क्या है, उस मीडिया कर्मी का जो है चश्मा छीन लिया जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसका मोबाइल फोन छीन लिया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसके साथ बर्बरता की जाती है। मैं ये जानना चाहती हूँ ये कौन से बच्चे हैं। आप भी शायद ग्राउंड पे गए होंगे, आपने भी देखा जी। होगा, इनमें मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसमें 10% बच्चे हैं, बाकी 90% तो वायलेंट लोग हैं। तो मारपीट करने के लिए, तन सर से जुदा की बातें कर रहे हैं, मेरा लिंग मेरी मर्जी की बातें कर रहे हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा देश जो है ना एक तरफ हो गया है और जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो एक तरफ हो गई है। पूरा जो भी जितना भी एलजीबीटी कम्युनिटी है वो सारा ही आके यहाँ पे जंतर मंत्र पे बैठ गई है कि हमें आप प्राथमिकताएं दें, और सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो लोग जो हैं वो एलजीबीटी कम्युनिटी में है। और क्या इनका फायदा कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां उठाने का पूरा कोशिश कर रही हैं इनके सहारे? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी जो पार्टीज हैं वो अपनी रोटियां सेकने की उसमें रेस में है। आपने देखा होगा कि डिम्पल जी जो है आकर के वहां पे ममता दिखा रही है, एक बच्चा जो जमीन पे लेटा हम्म। हुआ है जिसको जो बेहोश हो गया है ये सबके चलते, भीड़ के चलते, तो उसको अपनी वो ममता दिखा रही है, उनको प्यार आ रहा है, वो उसको माँ की तरह उसको उसको प्यार कर रही है, उठाने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसा प्यार, मैं जानना चाहती हूँ, उनके फैमिली में अभी एक ट्रेजेडी हुई थी रिसेंटली, तो क्या ऐसा प्यार उनको अपर्णा यादव की जो बच्चियां हैं जी। उनके ऊपर भी आया था? नहीं आया था, हम्म। नहीं आया था। तो बिल्कुल। ये सब क्या वो है? तस्वीरें भी ये सबने देखी थी किस तरीके से जब परिवार में वो मतभेद हुए थे। केवल इस बार नहीं, जब अखिलेश यादव के पिताजी से मतभेद हुए तो किस तरीके से माइक से मन छीना गया, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने सामने आकर कहा कि मैंने बेटे एग्जैक्टली, को मुख्यमंत्री बनाया, उसने एग्जैक्टली। मेरे साथ क्या कर दिया। एंड सेकंड थिंग रोहित, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी बाहर से अचानक से इंडिया आ जाते हैं ये सब प्रोटेस्ट में उनको सपोर्ट करने के लिए, कितना ज्यादा विचित्र है। हम्म। अचानक से राहुल गांधी बाहर से इंडिया आ जाते हैं, तो क्या जो उसके बीस साथ में बाईस फिर दिन राहुल गांधी बाहर थे फिर वापस आए फिर इतना वायलेंट हुआ, कुछ कनेक्शन होता है क्या? डेफिनेटली आपने देखा होगा, एक दो लोगों की हमने बाइट्स भी देखी है जिसमें ये बोला गया है कि कांग्रेस वाले भैया ने कहा था, हमने हमें तो कांग्रेस वाले भैया की वजह से हम यहाँ पे आए हैं हम्म। प्रदर्शन करने के लिए। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं प्रदर्शन करने वाले जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, वाइन डेली बेसिस पे जो लोग दारूची हैं, उनका खुद का अपना ये वर्जन है कि हमें तो कांग्रेस वाले भैया ने बोला है आने के लिए, हम हम्म। इसलिए आए हैं यहाँ पर। और प्रियंका गांधी किस तरीके के नारे लगा रही है, मोदी जी मुर्दाबाद। वो प्रियंका गांधी जिन्होंने, जब आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, पेपर लीक हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत जी की कोई गलती नहीं है, किसी हम्म। सीएम को गलत ठहराना ठीक नहीं होगा। क्या हम्म। आप इस चीज से, मेरी बात से वाकिफ हैं कि जब आपने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत जी को जो है कसूरवार ठहराना ठीक नहीं होगा, तो आज फिर उस चीज के लिए, पेपर लीक के लिए, सीधा आप पीएम को कसूरवार ठहरा दे रहे हैं, हम्म। सीधा आप इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का समझ में आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी वो व्यक्ति हैं जिनका इस्तीफा मांगने के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, आप भी शायद जानती हैं, बिल्कुल। जानते हैं कि उन्होंने जो है पाठ्यक्रमों में बदलाव से लेकर एनसीईआरटी के, तमाम ऐसे मुद्दे जो यस कि चुभे हैं। यस एग्जैक्टली, उन्होंने मुगलों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसमें से सिलेबस में से हटा दी हैं। हम्म। उन्होंने हिंदुज्म का कहीं ना कहीं प्रचार किया है, उन्होंने बच्चों को बताया है कि शिवाजी राव कौन थे, उन्होंने बच्चों को बताया है कि वैदिक धर्म में भी बहुत हम्म। सारे ऐसे हमारे इसमें वैदिक धर्म में बहुत सारे ऐसे राजा पैदा हुए हैं, ऐसे नायक पैदा हुए हैं जिनको जानना बच्चों के लिए जरूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, बीजेपी पूरी पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये जी। एक तरीके से प्री प्लान किया हुआ ये है, प्रदर्शन है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और आप शायद जानते भी होंगे, जो अभिजीत दीपके हैं वो भी आम आदमी के ही बिल्कुल। निकले वो हुए तमाम प्रोडक्ट हैं, लिंकम्स निकल रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे थे ये लोग वो भी और उनके कैसे ही जुड़े। निकले प्रोडक्ट हैं। राइट। और अभी आप देखिए केजरीवाल जी बैठ के पूरा टाइम सोशल मीडिया पे जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके की बातें वो सोशल मीडिया पे करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि सभी जो है मिलके अब लगे हैं कि मोदी जी को कैसे कैसे डाउन किया जाए, बीजेपी को कैसे डाउन किया जाए, उनकी पार्टी को किस तरीके से आहत पहुंचाई जाए, उनको किस तरीके से लोगों की नजरों में गिराया जाए। और जी। ये चीज हो भी रही है, कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लग रहा है कि बच्चों की पिटाई की जा रही है, कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लग रहा है कि हम्म। बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। अब ये आप खुद सोचिए कि उस प्रोटेस्ट के अंदर खाना भी आ रहा है, उस प्रोटेस्ट के अंदर दारू भी आ रही है, उस प्रोटेस्ट के अंदर सारी वो चीजें आ रही हैं, कोई उनको कमी नहीं है। और वो फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, मैं जानना चाहती हूँ, वो खाना कहाँ से आ रहा है, इतना नहीं, हर इतना तरीके हाईली से जांच चल रही है, अब खाना। देखते हैं आगे क्या कुछ निकलता है। लेकिन आपने जो बातें कही, जो पॉइंट्स उठाए, उस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है कि हाँ, कि इसके पीछे किस तरीके से अब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी दर्शकों की राय क्या है, आपकी बातों पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।